तो सेकेंड केस है प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट एट सम एंगल का सेकेंड केस क्या था? व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, है ना? सेकेंड केस लिखना, केस 2, इसमें क्या है? व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन angle theta with horizontal towards downward direction. अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं डिस्कस किए थे, पहले अपवर्ड कर लेते हैं. विथ हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन. इसमें केस 1 डिस्कस कर रहे थे ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया था और हम लोगों ने हेडिंग दिया था प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट एट एंगल थीटा, है ना? उसका फर्स्ट केस हम लोग नहीं डिस्कस किए थे, फर्स्ट केस डिस्कस करना है. हेडिंग दिया था तुम लोगों ने? यस सर. ठीक है, उसका फर्स्ट केस क्या है? व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो क्या होगा जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे कुछ हाइट से, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है और दिस इज वर्टिकल, और हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस ब्लैक लाइन से, हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ. ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, इस एंगल से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल से. ठीक है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा बन जाएगा. इसका पाथ मैं ब्राउन लाइन से दिखा रहा हूँ, इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा. यस और नो? ऐसे गिरेगा. ठीक है, तो जब यहाँ से मैंने छोड़ा तो t इज इक्वल टू सपोज 0 हो रहा था, तो यहाँ पहुंचेगा सपोज t इज इक्वल टू कैपिटल T है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कैपिटल T, जब यहाँ पहुंच जाएगा ये. ठीक है, और ये हाइट मैं मान लेता हूँ कि h हाइट है, h हाइट से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया. तो अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे पैरामीटर सपोज u वेलोसिटी से किया है मैंने. ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन y है, ये हॉरिजॉन्टल x ले लेता हूँ मैं. अब सारे पैरामीटर्स को लिख सकते हैं. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या क्या है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डायरेक्शन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दैट इज ux एंड दिस इज u cos थीटा. क्या यस और नो? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u cos थीटा. कोई दिक्कत? ux इज इक्वल टू, नो सर. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सेकेंड एक्सेलरेशन ax, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ है क्या? 0 है. ठीक है, क्या एक्सेलरेशन विल बी 0, एंड इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g. सेकेंड, थर्ड है रेंज अगर निकालना है हम लोगों को. ठीक है, vx निकालना है सपोज, तो vx इज इक्वल टू क्या होता है? ux प्लस ऑफ ax इंटू टी. यस और नो? और ax तो 0 है, देन दिस विल बी 0. दिस इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? u cos थीटा. क्या दिस विल बी u cos थीटा. ठीक है, दिस विल बी u cos थीटा. एंड कितने टाइम तक की वेलोसिटी रहेगा? लेस देन इक्वल टू t तक की वेलोसिटी रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. t इज टाइम ऑफ फ्लाइट. क्लियर है? अच्छा, अगर रेंज निकालना हम लोगों को तो Yes, क्या sir. करेंगे? रेंज निकालना हम लोगों को
रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स मैक्सिमम, है ना। और एक्स मैक्सिमम के लिए टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ऑफ ए एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या कैपिटल टी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो है तो दिस विल बी यू एक्स इंटू कैपिटल टी, एंड यू नो दैट यू एक्स इज वॉट, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। और हम लोग कैपिटल टी कैसे निकालेंगे, कैपिटल टी हम लोग कैपिटल टी वर्टिकल एच को, डिस्प्लेसमेंट को एच करके कैपिटल टी निकालेंगे, ठीक है। कितने टाइम में ये जमीन पे आ गया, ठीक है, उस उतने टाइम में एच डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, उससे कैपिटल टी में निकालेंगे। तो 4 पॉइंट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, क्या है यू वाई बताओ जरा, यू वाई क्या है, U sin theta. यू साइन थीटा, वेरी गुड। विवेक क्यों नहीं आया, कोई कांटेक्ट कर सकता है क्या, Yes sir, करते हैं, 1 मिनट। करो जल्दी से। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा हो गया। सेकेंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है, एंड दैट इज ए वाई, एंड दिस विल बी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, बोलो, 0। ए वाई है ये, देखो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, -G। माइनस जी, वेरी गुड। ओरिजेंटल डायरेक्शन में जीरो होगा ना। चलो Yes sir। थर्ड वी वाई, वी वाई इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, यू वाई प्लस ऑफ ए वाई टी, क्या वही फॉर्मूला मैं यूज करता रहा हूँ जो 1D में किया था, बस डायरेक्शन मैंने क्या बोला था उस समय कि सबके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो यूज कर सकते हैं। तो सबके डायरेक्शन सेम कर दिया, वाई 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 कर दिया, ठीक है। Yes sir। और वी वाई क्या है, दिस विल बी यू वाई क्या है, यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस ऑफ ए वाई जी है इंटू टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया थर्ड। अच्छा Yes sir। फोर्थ में लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकाला था, फोर्थ में लोग ने रेंज निकाला था एक्स डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इतने टाइम में कैपिटल टी टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, एच डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो मैं पहले वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस ऑफ ए वाई हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, क्या ऐसा हो जाएगा, yes or no, and this will be uy is क्या है, u sin theta into t minus of 1/2 gt square, कोई दिक्कत, yes or no। No sir। अब यहाँ से हमको कैपिटल टी टाइम निकालना है, तो कैपिटल टी टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, माइनस एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, अगर हम ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को मैं अगर निगेटिव ले लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है टी टाइम में, माइनस ऑफ एच, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ एच डिस्प्लेसमेंट, एंड यू आई जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। बट ऐसा ना भी करो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जी को निगेटिव लिया है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन को मैंने निगेटिव लिया है, ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा, तो एच को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। यू साइन थीटा, यू टी क्या हो गया, यू साइन थीटा
u साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे कैपिटल टी लिखूंगा क्या अब, है ना, क्योंकि एच Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग दो टाइम आएंगे। पहला टाइम तो 0 हो जाएगा जब मैंने पत्थर फेंका था जस्ट, ठीक है। पहला टाइम क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू व्हाट, t विल बी, इसको क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से टी स्क्वायर, इसको इधर ले आता हूँ मैं, ये हो गया हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस ऑफ एच, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो टाइम आएंगे, ठीक है। दोनों टाइम निकालो तो एक टाइम निगेटिव आ जाएगा, ठीक है क्या। ये दो टाइम निकालो तो क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ तक टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, बात समझ में आया। और इस कैपिटल टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। क्लियर है ना। Yes, sir. क्वाड्रेटिक यहाँ तक टी निकाल लोगे, ये नंबर्स में रहेगा तो बड़ा आसान बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ नंबर्स नहीं है, सारे पैरामीटर्स हैं, सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ से टाइम निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलो इसको नोट करना यहाँ तक जल्दी से। सब लोगों ने किया था क्या इसको, मैंने होमवर्क दिया था। इसमें अगर मैं ऐसा करूं, मेरे को यहाँ पे मान लो वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल टू दैट पाथ होगा, इधर की ओर होगा वेलोसिटी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इधर की ओर, मैं इसको रेड से करता हूँ, इधर की ओर हो गया Vx और ये हो गया Vy, ठीक है। जब ये ग्राउंड पे गिरा तो ये हो गया Vy, ठीक है। जब ये ग्राउंड पे गिरा नीचे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका था ये हम लोग को पता है, h डिस्प्लेसमेंट हो गया था। हम लोग को टाइम नहीं पता, Yes, sir. टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम निकाल के Vy और Vx कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ से टाइम निकालूंगा मैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तब Vy एंड Vx आएगा, है ना। यहाँ वेलोसिटी आएगा, ये टाइम निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मेरे पास ये h हाइट पता है हम लोगों को, तो मैं ये इक्वेशन लगा दूं अगर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax। ये इक्वेशन पता है हम लोगों को, है ना, v और x में रिलेशन, Yes, sir. v और x में, है ना, टाइम को एलिमिनेट किए करके कर सकते हैं ऐसा। तो लेकिन इसमें ये होगा कि हम लोग को किसी एक ही डायरेक्शन में लगाना होगा। तो मैं ऐसा कर दूं, x निकालना है तो vx स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स कर दूंगा मैं, है ना। ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है x, ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, एंड ये x डायरेक्शन का, सॉरी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, एंड ये भी क्या है, x डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी वाई पता है क्या हम लोगों को, सॉरी x, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता है क्या हम लोगों को, y पता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई लिख सकता हूँ क्या, यस और नो। ये इक्वेशन होगा y डायरेक्शन में। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है कि h, y डिस्प्लेसमेंट पता है कि h जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तब कितना वेलोसिटी होगा, ये निकालना है हम लोगों को। और इनिशियल वेलोसिटी पता है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा vy स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये uy स्क्वायर, uy कितना है, u साइन थीटा, क्या, दैट इज u साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इज वट, ए वाई इज माइनस जी इंटू वाई क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। तो यहाँ से vy आ गया क्या, मतलब कि vy स्क्वायर आ गया, vy स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2gh। ऐसा कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत No, sir. नहीं है। चलो अब यहाँ से वी वाई स्क्वायर मैंने निकाल लिया, अगर मैं वी एक्स स्क्वायर भी निकाल लूँ तो हमारा काम हो जाएगा,
है ना। vx स्क्वायर अगर निकालूंगा यहाँ देखो इस इक्वेशन में, तो क्या ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा? x तो जीरो है, ये टर्म जीरो, यस और नो? मैं यहाँ के बाद डायरेक्टली यहाँ आ रहा हूँ, तो vx स्क्वायर क्या हो जाएगा? vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर सिंपली, और ux स्क्वायर इज व्हाट? u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तुम लोग को पता है कि v क्या होता है? मैं इधर आ रहा हूँ यहाँ के बाद, v क्या होता है? यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होता है क्या? यस और नो? यही होता है। अब vx स्क्वायर पता है तुम लोगों को और vy स्क्वायर ही पता है, ऐड कर दो इसको। vx स्क्वायर इज u cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ vy स्क्वायर इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2gh क्या, माइनस ऑफ 2gh, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, h को मैं निगेटिव लूंगा क्या? मैंने h को यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है, इसको मैं निगेटिव लेना चाहिए क्या हम लोगों को, इस h को? बोलो तो, यस और नो? देखो ना, नीचे डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान रहा हूँ ना, यस सर। तो एक्सेलरेशन को निगेटिव लिया, h को क्यों छोड़ दिया? इसको मैं निगेटिव लूंगा, है ना, इसको मैं क्या लूंगा? निगेटिव लूंगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या बेसिकली, इसको निगेटिव लूंगा तो यस सर। ये टोटल क्या हो जाएगा मेरा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया प्लस ऑफ 2gh, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अच्छा देखो, तो इन दोनों में से मैं इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि 1 होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh स्क्वायर रूट ऑफ दिस। वेलोसिटी निकल गया। यस बहुत सर। आसान है क्या? टाइम के थ्रू जाते तो लंबा हो जाता, है ना। तो यस वेलोसिटी सर। अगर डिस्प्लेसमेंट पता है हम लोगों को, तो वेलोसिटी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना नीचे। इसको नोट कर लेना, इसी के नीचे नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये स्टेप लिखना फर्स्ट, उसके बाद ये लिख लेना सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवन, ऐसे लिख लेना। इज केस 2 लिखना, केस 2, केस 2, when projected at an angle theta, when projected at an angle theta with horizontal towards downward direction, towards downward डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूं, फिगर बना देता हूं मैं, ये कुछ ऐसा है। मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया इसको, ब्राउन, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने, ठीक है। थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल से नीचे की तरफ मैंने प्रोजेक्ट किया, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या पाथ, यस और नो? यस सर। ठीक है। और पाथ पैराबोलिक होगा क्या?
पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। सारे का पाथ क्या होगा हमारा, पैराबोलिक पाथ होगा। मैंने दो कंडीशन बताया था, सिर्फ उन्हीं दो कंडीशन में पैराबोलिक नहीं होगा। नहीं तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और तुमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम एक्सेलरेशन, तो हमेशा पैराबोलिक पाथ बनेगा। ठीक है, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो बताना यू एक्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मैंने यू से प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है, देन व्हाट विल बी यू एक्स, क्या हो जाएगा यू एक्स, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा, क्या, यस और नो, यू कॉस थीटा, एंड यू वाई इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, एंड यू वाई विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, इधर की तरफ होगा। अच्छा, अब सारे पैरामीटर्स को लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में तुम लोग फटाफट बताना। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फर्स्ट पैरामीटर इज इनिशियल वेलोसिटी, बताओ क्या है इनिशियल, U cos theta. इनिशियल वेलोसिटी ux is equal to u cos theta, very good। सेकेंड vx, सेकेंड में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हाँ सर, पॉजिटिव होगा। 0. जीरो होगा ना एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ माइनस जी होगा, कंफ्यूज मत हो इसमें, ठीक है, बात समझ में आया। ये फ्लैट सरफेस है, Yes, sir. ये फ्लैट सरफेस है, तो नीचे की तरफ क्या सेंटर की तरफ जाएगा, ये अर्थ के सेंटर की तरफ होगा सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन, तो सिर्फ ये ए वाई जो है ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जीरो होगा, ठीक है। हम लोग अर्थ को क्या मान रहे हैं, फ्लैट सरफेस मान रहे हैं, है ना, तो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स एक्सिस क्या है, ये फ्लैट है, लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो y है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एक्सेलरेशन g लगेगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज x के लॉन्ग जीरो हो जाएगा उसका इफेक्ट, ठीक है। इसका इफेक्ट अगर देखेंगे एक्सेलरेशन का, ये परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, दैट इज जीरो, सो x विल बी Yes, sir. जीरो। हर बार ये करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जब से मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं हम लोग तब से ये करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे इंक्लाइन प्लेन पे हम करेंगे प्रोजेक्ट ये चेंज होगा, उस समय एक्स जीरो नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स उस समय जीरो होगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे हम एक्स प्राइम लिखेंगे और उस समय वो जीरो नहीं होगा, बाद बाकी सारे केसेस में जीरो होता आ रहा है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अगर हमको वेलोसिटी निकालना है वी एक्स, तो ये क्या होता है ए एक्स, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स U. प्लस ए एक्स इंटू टी होता है क्या, और एक्स Yes, जीरो sir. है, Yes, sir. सो दिस इज यू एक्स, एंड यू एक्स यू नो दैट यू कॉस थीटा, Cos theta. ठीक है। थ्री, नाउ फोर्थ में क्या है, वी है, वी आ गया, फोर्थ में रेंज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू, अगर टी टाइम में नीचे आया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, कैपिटल टी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा क्या, ठीक है। Yes, sir. और टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है हम लोग को क्या होगा, हाइट h है, तो लोग वहां से कैपिटल टी निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे कैपिटल टी, और यू एक्स पता है तुम लोगों को, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, और टी हम लोग ये वाई डिस्प्लेसमेंट h करके कैपिटल टी निकाल लेंगे, वहां से पुट कर देंगे, तो हमारा ये रेंज आ जाएगा, ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू टी रेंज हो जाएगा। अच्छा, यही चीज अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में करूं अब, तो क्या हो जाएगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, फर्स्ट में क्या लिखूं मैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन फर्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी uy, इसको मैं क्या लिखूं, U sin theta. U sin theta. प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और नीचे के डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूं, तो मैं प्लस लिखूं कि माइनस? Minus. Minus. माइनस साइन लिखूंगा। साइन का ध्यान रखेंगे, गलत हो जाएगा, साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो माइनस यू साइन थीटा। सेकेंड में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वाई, इसको क्या लिखूं मैं? Minus G. माइनस जी लिखूंगा, ठीक है। थर्ड में वी एक्स वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, यू वाई प्लस ऑफ ए वाई इंटू टी। एंड व्हाट इज यू वाई? यू वाई इज माइनस यू साइन थीटा एंड ए वाई इज माइनस जी इंटू टी। क्या ये हो जाएगा वेलोसिटी? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फोर्थ में क्या हो जाएगा? मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ y डायरेक्शन में। y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी यू टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। और यू वाई पता है हम लोगों को क्या है, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी एंड ए वाई इज माइनस जी, सो माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस जी लिखता हूँ यहाँ पे, माइनस जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नहीं है। ये हो गया फोर्थ। अच्छा, यहां से अगर मैं y को h कर दूं, यहाँ पे माइनस h लिखूंगा क्या? यस और नो? Yes. तो माइनस h जब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल t क्या हो जाएगा, कैपिटल T क्या? माइनस यू साइन कैपिटल T माइनस ऑफ हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, रेंज आ जाएगा और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है क्या? ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी निकालूं। यहाँ पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी के लिए दोनों पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर x डायरेक्शन में यूज करूंगा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ। अगर x डायरेक्शन में यूज करने जा रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को, देन इन x डायरेक्शन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax इंटू एक्स, क्या X. x जीरो Yes, है, sir. देन दिस विल बी जीरो, यानी कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स स्क्वायर एंड यू एक्स यू नो दैट दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसके बाद No, sir. मैं निकालता No, हूँ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2ay इंटू वाई, क्या ठीक है। Yes. और वी वाई स्क्वायर क्या है मेरे पास, वी वाई स्क्वायर इज, निकालना है हम लोग को वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर क्या है, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, ठीक है। फ्रॉम हेयर ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2gh, क्या ये हो गया, ठीक है क्या। Yes, sir. फ्रॉम हेयर अगर मैं v निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। वी एक्स स्क्वायर पता है हम लोग को और वी वाई स्क्वायर भी पता है हम लोगों को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा v, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये यू स्क्वायर है और प्लस ऑफ 2gh, तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। देखो तो पहले जो वेलोसिटी आया था
पहले जो वेलोसिटी आया था और अभी जो वेलोसिटी आया है दोनों सेम है क्या? हाँ, Yes, sir. यानी कि हाइट अगर सेम हाइट से फेंके, चाहे किसी भी डायरेक्शन में फेंक दें, सेम हाइट से फेंक रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दें, तो क्या हमारा वेलोसिटी सेम रहेगा? सॉरी, हाँ, वेलोसिटी Yes, सेम रहेगा क्या? है ना? वेलोसिटी हमारा सेम रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में हम फेंक दे, ऊपर नीचे कहीं भी, बस मेरा इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए और हाइट सेम होना चाहिए। तो जमीन पे पहुंचते समय जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। जल्दी से नोट करो तो इसको, खत्म होने वाला है मीटिंग हमारा।